नमः शिवाय। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है कल्याण प्राप्ति। सनातन धर्म में 4 आश्रमों की व्यवस्था है। कौन सा आश्रम श्रेष्ठ है अथवा कौन ब्रह्मचारी श्रेष्ठ है, जानने के लिए भविष्य पुराण की ये कथा देखिए। पितृशर्मा नाम के एक वेदांग ज्ञाता ब्राह्मण थे। कलयुग के भयंकर समय को देखकर वह विचार करने लगे कि किस आश्रम के द्वारा मेरा कल्याण होगा। कलयुग में संन्यास मार्ग दंभ और पाखंड से खंडित हो गया है। वानप्रस्थ आश्रम तो समाप्त सा ही हो गया है। बस कहीं कहीं ब्रह्मचर्य रह गया है, किंतु गृहस्थ जीवन का कर्म सभी से श्रेष्ठ जान उन्होंने विवाह करने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा, यदि भाग्य से अपनी मनोवृत्ति के अनुसार आचरण करने वाली स्त्री मिल जाए तब मेरा जन्म सफल एवं कल्याणकारी हो जाएगा। इस प्रकार विचार कर पितृशर्मा ने उत्तम पत्नी को पाने के लिए जगन माता भगवती की चंदन आदि से पूजन कर स्तुति आरंभ की। पितृशर्मा की स्तुति सुनकर देवी प्रसन्न हो गईं और उन्होंने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, मैंने तुम्हारी स्त्री के रूप में विष्णु ऐसा ब्राह्मण की कन्या को निर्दिष्ट किया है। पितृशर्मा उससे विवाह कर मथुरा में रहने लगे। वह गृहस्थ धर्म अनुसार जीवन यापन करने लगे। चारों वेदों को जानने वाले उनके 4 पुत्र ऋक्, यजुष, साम तथा अथर्वा हुए। ऋक् के पुत्र व्याधि न्याय शास्त्र विशारद, यजुष के पुत्र लोक विश्रुत मीमांस हुए, साम के पुत्र पाणिनि व्याकरण शास्त्र पारंगत और अथर्वा के पुत्र वररुचि हुए। एक समय वे चारों पौत्र पितृशर्मा के साथ मगध के राजा चंद्रगुप्त की सभा में गए। राजा ने उनका सम्मान पूर्वक पूजन किया। राजा ने उनसे पूछा, द्विजश्रेष्ठ, कौन सा ब्रह्मचर्य व्रत श्रेष्ठ है? इस पर व्याधिक ने कहा, महाराज, जो व्यक्ति उस परम पुरुषोत्तम की न्याय पूर्वक आराधना में तत्पर रहता है वह श्रेष्ठ ब्रह्मचारी है। मीमांस ने कहा, राजा, जो व्यक्ति यज्ञ में ब्रह्मा आदि देवताओं का यजन करता है और रोचना आदि से उनका अर्चन एवं तर्पण करता है तथा भगवान के प्रसाद को ग्रहण करता है वह ब्रह्मचारी है। यह सुनकर पाणिनि ने कहा, राजन, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्वरों से या परा पश्यंती मध्यमा वाणी से शब्द ब्रह्म का आराधक तथा लिंग धातु एवं गणों से समन्वित सूत्र पाठों से शब्द ब्रह्म की आराधना करने वाला सच्चा ब्रह्मचारी है और वही ब्रह्म को प्राप्त करता है। यह सुनकर वररुचि ने कहा, हे मगध अधिपति, जो व्यक्ति उपनीत होकर गुरुकुल में निवास करता हुआ दंड केश और नखधारी भिक्षार्थी वेद अध्ययन में तत्पर रहते हुए गुरु की आज्ञा के अनुसार गुरु के गृह में निवास करता है वह ब्रह्मचारी कहा गया है। उनके वचनों को सुनकर पितृशर्मा ने कहा कि जो गृहस्थ धर्म में रहता हुआ पितरों, देवताओं और अतिथियों का सम्मान करता है और इंद्रिय संयम पूर्वक ऋतु काल में ही भार्या का उपगमन करता है वही मुख्य ब्रह्मचारी है। यह सुनकर राजा ने कहा, स्वामिन, कलयुग के लिए आपका ही कथन उचित, सुगम और उत्तम धर्म है। यही मेरा भी मत है। यह कहकर राजा पितृशर्मा का शिष्य हो गया और उसने अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त किया। पितृशर्मा भी भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए हिमालय पर्वत पर जाकर योग ध्यान परायण हो गए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर उत्साह बढ़ाएं, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।